हेलो फ्रेंड्स, सफलता कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज हिंदी की एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं हम, संधि। क्या? संधि पे। दोस्तों, संधि किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, संधि। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं हम संधि की। तो हमने इसके पहले वाले क्लास में आपसे कुछ कहा था कि दोस्तों संधि इस तरीके से लिखा जा सकता है और संधि ये भी सही है। हमने आपको दोनों चीजें कही थी। ठीक है दोस्तों, संधि ये वाला सही है या ये वाला सही है, हमने आपसे पूछा था दोस्तों। तो यह संधि दोनों सही है। क्या है? दोनों संधि सही है। ठीक है, संधि का अगर हम विच्छेद करें तो सम प्लस धी यही होता है। सम प्लस धी यही होता है ना, ये होता है संधि का विच्छेद करने पे। ठीक है, अब दोस्तों आपसे हमने एक चीज और पूछी थी कि संधि का विलोम क्या होता है। संधि का विलोम क्या होता है दोस्तों? तो संधि का अगर हम विलोम देखेंगे तो या तो विग्रह और विच्छेद, संधि का विलोम विग्रह और विच्छेद दोनों हो सकता है। संधि का विलोम विग्रह और विच्छेद दोनों हो सकता है। तो दोस्तों हमने एक चीज आपसे और पूछी थी, संयोग। हमने आपसे कहा था संयोग क्या होता है। संयोग और संधि दो शब्द आपके सामने है। संयोग क्या है और संधि क्या है। ठीक, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि संधि क्या होता है और संयोग क्या होता है। जब कोई दो वर्ड मिल रहे हो और उनके मिलने से कोई बदलाव नहीं होता है, तो वो संयोग होता है। और जब दो वर्ड मिल रहे हों और उनके मिलने से अगर बदलाव हो उस शब्द में, तो वो क्या है? संधि है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने कहा दूध प्लस वाला। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो आएगा दूध वाला। तो दोस्तों इसमें कोई बदलाव हुआ क्या? नहीं ना हुआ। तो ये क्या हुआ? दूध वाला, या क्या हुआ? संयोग हुआ। क्या हुआ? संयोग हुआ। जबकि ये सम प्लस धी इसके मिलने पे बन रहा है संधि। इसमें चेंजिंग हो रही है, तो ये क्या हुआ? संधि हुआ। तो हम ये कह सकते हैं, अगर हम संधि की परिभाषा लिखें तो हम ये कह सकते हैं, दो वर्णों के योग से होने वाला बदलाव ही क्या है? संधि है। परिभाषा अगर हम बात करें कि हम परिभाषा क्या लिखेंगे संधि की अगर हम परिभाषा लिखना चाहे दोस्तों, तो हम लिखेंगे दो वर्णों के योग से होने वाला बदलाव। दो वर्णों के योग से होने वाला ही संधि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संधि कहलाता है। अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो डिफिनीशन क्या होगा? दो वर्णों के योग से होने वाला बदलाव क्या कहलाता है दोस्तों?
संधि कहलाता है। अगर बदलाव नहीं है तो वह क्या कहलाएगा? संयोग कहलाएगा। अगर बदलाव नहीं है तो क्या कहलाएगा? संयोग कहलाएगा। हमने आपको संधि का विच्छेद करके बता दिया कि सम प्लस धी क्या होगा? संधि होगा। सम प्लस धी क्या होगा? संधि होगा। तो अब दोस्तों देखते हैं कि संधि का हमने आपको परिभाषा बता दी, ठीक है, कि संधि क्या है, विच्छेद बता दिया कि संधि का अपोजिट क्या होगा, विच्छेद या विग्रह। वैसे अगर आपसे एग्जाम में विग्रह और विच्छेद दोनों देता है तो आप विग्रह को प्राथमिकता देंगे, लेकिन ऐसा होता कम है कि विग्रह और विच्छेद दोनों दे दिया जाए। एक ही क्वेश्चन का दो ऑप्शन नहीं दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो दोस्तों बात करते हैं संधि की। तो दोस्तों संधि, ठीक, संधि में कौन से पद? दो पद, ठीक। ये दो पद होंगे, ये मान लीजिए प्रथम पद और ये हो गया द्वितीय पद। ये क्या हो गया? द्वितीय पद। प्रथम पद और द्वितीय पद, ठीक। हमने संधि के बारे में आपसे कहा कि दो वर्णों के योग से होने वाला बदलाव ही क्या कहलाता है? संधि कहलाता है, ठीक है। तो प्रथम पद और द्वितीय पद तो जुड़ेंगे क्या क्या दोस्तों? होता किसमें किसमें है संधि? स्वर, व्यंजन और विसर्ग, यही तीन जुड़ेंगे आपस में। मतलब प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, ठीक, यही जुड़ते हैं। प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण यही जुड़ते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए अगर प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर प्लस द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर हो तो संधि होगी, ठीक। अगर प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर और द्वितीय पद व्यंजन हो तो संधि होगी। अगर प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर हो तो भी संधि होगी। और अगर प्रथम पद व्यंजन और प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन और द्वितीय पद का अंतिम वर्ण व्यंजन हो तो भी संधि बनेगी। प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर तो भी संधि होगी। प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग और द्वितीय वर्ण व्यंजन हो, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण व्यंजन हो तो भी जो है संधि बनेगी। मतलब क्या? स्वर और स्वर मिलेंगे तो भी संधि बनेगी, स्वर व्यंजन मिलेंगे तो भी संधि बनेगी, व्यंजन स्वर मिलेंगे तो भी संधि बनेगी, व्यंजन व्यंजन मिलेंगे तो भी संधि बनेगी, विसर्ग और स्वर मिलेंगे तो भी संधि बनेगी और विसर्ग और व्यंजन मिलेंगे तो भी संधि। इसको देख के आपके सामने अब ये समझ में आता होगा, ये स्वर और स्वर है, ये क्या है? स्वर और स्वर हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया दोस्तों? ये हो गया स्वर संधि। ये क्या हो गया? स्वर संधि, ठीक। ये तीन में व्यंजन है, यहां व्यंजन, यहां व्यंजन, यहां व्यंजन, ये तीन में व्यंजन है। मतलब ये क्या हो गया? व्यंजन संधि। ये क्या हो गया? व्यंजन संधि। और इन दोनों में विसर्ग है तो यह कौन सी संधि हो गई? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, ठीक। तो इससे हम अंदाजा ये लगा लिए दोस्तों, इससे हम अंदाजा ये लगा लिए, ठीक है,
कि ये स्वर संधि, ये व्यंजन संधि और ये विसर्ग संधि, अर्थात संधि के 3 पार्ट, अर्थात संधि के कितने भाग हो गए? 3। कौन कौन से? स्वर संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और विसर्ग संधि। तो संधि के 3 भाग, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो अब बात करते हैं हम स्वर संधि की। अब बात करते हैं हम स्वर संधि की। तो स्वर संधि कहते किसे हैं? यही तो है स्वर संधि। यहीं से अब हम डिफिनीशन निकाल लेते हैं कि हम स्वर संधि कैसे किसे हैं। यहीं से हम डिफिनीशन निकाल लेते हैं कि जब स्वर के साथ स्वर का योग हो, जब स्वर के साथ स्वर के योग से होने वाला बदलाव स्वर संधि कहलाता है। क्या? जब स्वर के साथ स्वर का योग हो, स्वर के साथ स्वर का योग हो तो स्वर संधि कहेंगे। या फिर ये कह लीजिए, जब स्वर के साथ स्वर के योग से होने वाला बदलाव स्वर संधि कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए स्वर संधि की डिफिनीशन बता देते हैं आपको। ठीक, ये तो संधि की थी। अब बात करते हैं हम स्वर संधि। स्वर संधि, तो स्वर संधि हम किसे कहेंगे? जब स्वर के साथ स्वर से होने वाला बदलाव, जब स्वर के साथ स्वर के योग से होने वाला बदलाव, स्वर के योग से होने वाला बदलाव क्या कहलाएगा? स्वर संधि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्वर संधि। क्योंकि बिना बदलाव के तो संधि होगी नहीं, तो इसीलिए क्या कहा गया? बदलाव। ठीक है, जब स्वर के साथ स्वर के योग से होने वाला बदलाव स्वर संधि कहलाता है। ठीक है, मतलब स्वर प्लस स्वर, मतलब क्या? स्वर प्लस स्वर। ठीक, स्वर प्लस स्वर क्या हो गया? स्वर संधि। स्वर प्लस स्वर क्या हो गया? स्वर संधि। अब बात करते हैं स्वर संधि के कितने रूप हैं। अब बात करते हैं अब दोस्तों स्वर संधि। तो दोस्तों अगर बात आ रही है स्वर संधि की, तो स्वर संधि के कितने प्रकार? स्वर संधि के कितने प्रकार? तो एक एक करके हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, ठीक, जब आ प्लस आ, ठीक, ई प्लस ई, ऊ प्लस ऊ। ठीक, जब आ, ई और ऊ अपने समान स्वर से जुड़ते हैं, जब आ, ई, ऊ अपने समान स्वर से जुड़ते हैं तो दीर्घ संधि होता है, दीर्घ स्वर संधि होता है। ठीक, ये क्या है? दीर्घ स्वर संधि। तो दोस्तों इसका पहला ही है दीर्घ स्वर संधि। ठीक, डिफिनीशन इसकी अगर लिखें हम, तो हम यह कहेंगे
जब या फिर यदि अ, ई और उ, यदि अ, ई, उ अपने समान स्वर से जुड़ते हैं तो दीर्घ संधि कहलाता है। जब आ, ई, उ अपने समान स्वर से जुड़ते हैं, स्वर से जुड़ते हैं, अपने समान स्वर से जुड़ते हैं तो दीर्घ संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? दीर्घ संधि कहलाता, अर्थात या प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण यदि दोनों समान हैं, यदि दोनों समान स्वर हैं तो क्या होगा? दीर्घ संधि होगा। तो क्या होगा? दीर्घ संधि होगा। तो ये पहला था इसका दीर्घ संधि। पहला क्या हो गया? दीर्घ संधि। अब बात करते हैं दूसरे की। दूसरे की बात करते हैं। दूसरा है गुण संधि। क्या है? गुण संधि। तो दोस्तों गुण संधि किसे कहेंगे? मान लीजिए यहां है अ, आ, इ, ई, उ, ठीक। अ, आ, इ, उ, ठीक। री। ठीक दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जब आ और आ तो आपस में मिले ही हैं, आ और आ यह तो आपस में मिले ही हैं दोस्तों, ठीक है। जब आ और आ, जब आ और आ, ठीक है, यह दोनों ई और ई से मिलेंगे। जब अ और आ, ई और ई से मिलेंगे तो यह ए का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? ए का निर्माण करेंगे। जब अ और आ उ और उ से मिलेंगे, जब अ और आ उ और उ से मिलेंगे तो ओ का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे दोस्तों? ओ का निर्माण करेंगे। और जब अ और आ री से मिलेंगे तो अर का निर्माण करेंगे। किसका? अर। ठीक। जब अ और आ ई और ई से मिलेंगे तो ए का, अ और आ उ और उ से मिलेंगे तो ओ का, और अ और आ री से मिलेंगे तो अर शब्द बनेगा। क्या? अर। और यही क्या है? गुण संधि है। यही क्या है? गुण संधि है। तो इसके बारे में अगर हम डिफिनीशन निकालें तो यह कहेंगे, यदि अ और आ ई उ अंग री का योग हो तो, यदि अ और अ से ई उ री का योग हो तो ये क्रमशः ए ओ और अर में बदल जाते हैं। इसे गुण संधि कहते हैं। इसे गुण संधि कहते हैं। तो हम डिफिनीशन इसका लिख दे रहे हैं फ्रेंड्स। परिभाषा है दोस्तों, परिभाषा है जब आ से ई उ और री का योग होता है तो ये ए ओ और अर, तो ये ए ओ अर में बदल जाते हैं, में बदल जाते हैं
इसे गुण संधि कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? गुण संधि कहते हैं। इसे गुण संधि कहते हैं। इसे गुण संधि कहते हैं। तो क्या दोस्तों, यदि प्रथम पद अ और आ और अंतिम पद ई ई उ और री में से कोई भी है तो वह क्या हो जाएगा? तो वह क्या हो जाएगा दोस्तों? गुण संधि हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमने कहा जब आ से ई उ और री का योग होता है तो ये ए ओ और अर में बदल जाते हैं। इसे गुण संधि कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? गुण संधि कहते हैं। इसी से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वृद्धि संधि की तरफ। क्या? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। इसी से थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ेंगे तीसरे संधि की तरफ तो है वृद्धि संधि। तो दोस्तों, वृद्धि संधि किसे कहते हैं? वृद्धि संधि किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, जब अ और आ, जब अ और आ, ठीक, जब अ और आ या किससे मिलेंगे? ए और ऐसे ओ और औ से। क्या? ए ऐसे, ए ऐसे और ओ औ, ठीक, ए और ओ औ से मिलते हैं। ठीक है, तो ये किसका निर्माण करेंगे? ऐ और औ का। ऐ और औ का किसका निर्माण करेंगे? यह ऐ का और औ का। ठीक, जब अ और आ ए ऐ से मिलते हैं, ओ औ से मिलते हैं तो ऐ और औ को ऐ और औ बनते हैं। तो इसे ही हम क्या कहेंगे? वृद्धि संधि कहेंगे, क्योंकि इसमें क्या होती है? वृद्धि होती है एक मात्रा की, एक मात्रा की वृद्धि हो रही है। तो हम इसमें डेफिनेशन निकाल सकते हैं कि यदि अ आ का योग ए ऐ ओ औ से हो तो ये क्रमशः ए और औ में बदल जाते हैं। इसे वृद्धि संधि कहते हैं। तो इस पे डिफिनीशन हम लिख सकते हैं, परिभाषा। इस पे हम परिभाषा लिख सकते हैं, यदि अ और आ, यदि अ और आ का योग का, यदि अ आ से ए ऐ ओ औ का योग होता है, का योग होता है तो ये ऐ और औ, ऐ और औ में बदल जाते हैं। इसे वृद्धि संधि कहते हैं। इसे वृद्धि संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे वृद्धि संधि कहते हैं। इसे वृद्धि संधि कहते हैं। यदि अ आ से ए ऐ ओ औ का योग होता है तो ये ऐ और औ में बदल जाते हैं। इसे वृद्धि संधि कहते हैं। तो ये हो गया आपका तीसरा वृद्धि संधि। ये क्या हो गया? वृद्धि संधि। तो ये आपकी दोस्तों 3 संधि हो गई। कौन कौन सी संधि होगी दोस्तों? दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। आपके पास चौथी और 5वीं संधि, चौथा है जड़ संधि। क्या? जड़ संधि। और 5वां बचता है अयादि संधि। क्या? अयादि संधि। दोस्तों, इन दोनों को कल आपको बताता हूं, ठीक है? ये दोनों थोड़े से बड़े हैं,
इन दोनों को अगली वीडियो में आपको, अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा कि ये दोनों क्या है। ठीक है दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा है तो दोस्तों कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। ठीक है दोस्तों, और शेयर कर दीजिए। दोस्तों जहां ना समझ में आए उसके बारे में कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है।